हेलो दोस्तों, तो वन पीस के एपिसोड नंबर 763 से 765 में आपका स्वागत है। जहाँ पर आज हम देखेंगे कि जो अपना सांजी था, वह बेल्जे के कैसल में कैद था और तभी वह एक मौके का फायदा उठाकर नामी और दूसरों की जान बचा लेता है। और फाइनली अपना लूफी होता है, वह मास्टर कैट वाइपर से मिलता है और उन्हें मालूम चलता है कि सांजी है, उसकी फैमिली एक अंडर गवर्नमेंट है और उनका बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड में नाम है। और तभी हमें मालूम चलेगा कि सांजी आखिरकार उनको यह सब बताता क्यों नहीं है और इसका रीजन क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। तो अब जब पेकॉम फाइनली डाउन हो गया था, इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर चुके थे और उन्हें कुछ मालूम भी नहीं चला कि आखिरकार ये कैसा पायरेट ग्रुप है जो अपने ही दोस्तों को मारता है। ब्रुक होता है वह समझ नहीं पाया कि आखिरकार गोलियां थी वह छूटी कहाँ से। और तभी अपना बेजे होता है वह तुरंत ही कहता है कि कम ऑन आउट, मेरे जितने भी सोल्जर्स हैं वह सब बाहर आ जाए। और तभी अचानक उसकी छाती के बाहर से एक छोटा सा गेट खुलता है और वहां पर बहुत सारे इंसान ऑलरेडी खड़े थे। वह तुरंत ही अपनी छाती आगे करता है और धीमे-धीमे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वह सब भागते-भागते बाहर आते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो कासल-कासल फ्रूट है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि अपना जो बेजे है उसने तो अपनी पूरी की पूरी आर्मी अपने बॉडी के अंदर ही समा कर रखी थी और वन बाय वन जितने भी सोल्जर्स थे वह सब बाहर आने लगे। और फाइनली सांजी और ब्रुक यह लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे और उन सबके पास वेपन भी थे। और सांजी को मालूम था कि इतने सारे लोग के सामने वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फाइनली अपना बेजे था वह भी वर्स्ट जनरेशन से था और उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसकी बाउंटी थी 300 मिलियन। वह तुरंत ही कहता है कि देखो ब्लैक लैक, मुझे तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर मुझे जो बिग मॉम ने मिशन दिया है वह कंप्लीट करना होगा और इसलिए मैं वह करके रहूंगा। इतना कहकर बेजे होता है वह चुप हो जाता है और तुरंत ही उसका एक पायरेट मेंबर उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि जो सीजर था वह भी वहां पर ही था और बेजे उसे तुरंत ही धमकी देता है कि अगर तुम नीचे नहीं आए तो हम तुम्हें श्री प्रिज्म वाली गोलियों से मार देंगे। और इसी तरह बेजे होता है वह पूरे के पूरे ग्रुप को अपने कासल में इनविटेशन देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस तरफ उसब होता है वह कुछ भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार इसमें कासल कहाँ से आ गया। पर तभी हमें मालूम चलता है कि बेचे की बॉडी थी वह पूरा एक कासल ही थी। जैसे ही वह लोग अंदर जाते हैं उन्हें ऐसा ही लगा कि वह लोग सचमुच में एक कासल में खड़े हैं और वह सबके सब सी प्रिज्म स्टोन से बंधे हुए थे। और फाइनली अपना सीजर क्लाउन था वह तो उससे इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसे मालूम था कि बेजे उन्हें मार ही डालेगा। सांजी था वह एकदम ही चुप था, पर तुरंत ही उसे मालूम चला कि उसको और किसी ने नहीं बल्कि बिग मॉम ने इनविटेशन दिया है। वह और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं वह सब भी और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और अभी हमें मालूम चलता है कि सांजी है उसे उसकी डॉटर के साथ मैरिज करने होंगे। और तुरंत ही बेजे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है और अगर तुमने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो बिग मॉम है वह तुम्हें खुद लेने आएगी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब भी मारे जाएंगे। और बेजे होता है वह अपनी बात आगे बढ़ाते कहता है और इस तरफ अपनी नामी होती है वह तुरंत ही समझ गई कि जब कुछ साल पहले उसने कहा जब वो लोग स्काइपिया आइलैंड पर जाने वाले थे, अपने सांजी ने कहा था कि वह नोलन द लायर की स्टोरी जानता है और वह नॉर्थ ब्लू से था। और यह सारी की सारी बातें उसे अचानक ही अब याद आ गई और अपना सांजी होता है वह तुरंत ही और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत ही बेजे की तरफ देखता है पर बेजे था वह ऑलरेडी ज़्यादा सीरियस था और उसे मालूम था कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही अपना बेजे होता है वह उसे इतना कहता है, सांजी होता है वह तुरंत ही उसे ना बोल देता है और कहता है कि तुम चाहो तो सीजर क्लाउन को ले जा सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। और इतना ही बोलकर बेजे कहता है कि देखो अभी तक मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताई वह सब मैं पूछ नहीं रहा था बल्कि मैं तुम्हें बता रहा था और तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही होगा। और इस तरफ अचानक ही बेजे होता है वह तुरंत ही स्ट्रॉ हेड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली अपना बेजे था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और अचानक ही उसका जो पायरेट मेंबर होता है वह सांजी के कान में आकर कुछ कहता है और सांजी होता है वह धीमे धीमे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पर आखिरकार वह कर भी क्या सकता क्योंकि वह ऑलरेडी बेजे के कासल में था और वह फुल्ली उसके अंडर कंट्रोल में था। वह बेजे के सामने देखता तो है पर वह उसे कुछ भी नहीं बोलता और फाइनली उसे मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वह तुरंत ही एक लेटर लिखता है और कहता है कि देखो मेरे दोस्तों को मुझे यह तो देना ही होगा। और वह तुरंत ही नामी के पास
जाता है और वह लेटर दे देता है और फाइनली तीनों के तीनों को वह तुरंत ही बाहर फेंक देता है और वह लोग सक्सेसफुली बेजे के बॉडी में से बाहर भी आ जाते हैं। और इस तरफ बेजे था वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। नामी और जितने भी लोग थे वह सब सेफ तो हो गए थे, पर इस तरफ अपना सांजी और सीजर इन दोनों की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। लेकिन सांजी का तो प्लान ही यही था, क्योंकि वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे वह सब वापस उस पर अटैक करे उसके पहले ही वह उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वन बाय वन जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको हराना भी स्टार्ट कर देता है। और फाइनली अपने हाथ में गन लेकर वह कहता है कि देखो, मुझे मालूम है कि मेरे पोस्टर में लिखा है ओनली अलाइव, मतलब तुम मुझे मार नहीं सकते। और बिग मॉम है वह सीजर क्लाउन को भी चाहती है और अगर तुम्हें चाहिए तो उसकी जान मेरे हाथ में है, तो अच्छा होगा अगर तुम ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। और तुरंत ही वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस तरफ सीजर क्लाउन था वह तो और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी जान तो दोनों तरफ से खतरे में ही थी। और तभी हमें मालूम चलता है कि बेजे होता है वह तुरंत ही साइलेंट हो जाता है और कहता है कि देखो गाइस, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ी सी जायंट मॉन्स्टर कैट खड़ी है। और तभी वह सोचता है कि आखिरकार इस मिंग ट्राइब में कैसे कैसे लोग रहते हैं और सचमुच में अगर यह मॉन्स्टर कैट है तो वह उसका क्या हाल करेगी। और फाइनली अपना मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह उससे पूछते हैं कि मुझे इतना बताओ कि जो पैकॉम्स है उसकी हालत ऐसी किसने की। और बेजे होता है वह तुरंत ही कहता है कि देखिए, हम दोनों तो एक ही पायलट ग्रुप में है और मैं उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। पर नामी तुरंत ही कहती है कि नहीं, वह सब करने वाला वही है। और इस तरफ अपना सांजी था वह तो उसकी बॉडी के अंदर था और उसने तुरंत ही कहा था कि तुम लोग यहाँ से सक्सेसफुली निकल जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। और यहाँ पर अपना बेजे होता है वह तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कुछ भी नहीं कर पाते। और सांजी और सीजर यह दोनों ऑलरेडी अब बिग मॉम की टेरिटरी में पहुंच चुके थे और इसका जो लेटर था उसमें बस इतना ही लिखा था कि मेरे दोस्तों, मैं एक लड़की को देखने जा रहा हूँ और मैं जल्दी वापस लौटूंगा। और इस तरफ अपना मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही उन्हें पूछते हैं कि आखिरकार पेकॉम्स के साथ ऐसा किया किसने और वह जो बंदा था वह था कौन। और तभी नामी होती है वह तुरंत ही उन्हें और भी ज्यादा टेंशन देना नहीं चाहती थी और कहती है कि देखिए, सांजी है वह अपनी मर्जी से उसके साथ गया है तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरफ मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही एक सिल्वर वाइन की पेड़ देखते हैं और वहां पर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और वापस हम आते हैं अपने पास सीन से प्रेजेंट सीन पर, जहाँ पर लूफी होता है वह तुरंत ही उनसे पूछता है तो अब सांजी का होगा क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सांजी है वह बिग मॉम के लिए काम करे और उसकी बेटी के साथ शादी कर ले। पर तभी ब्रुक कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सांजी है वह अपनी तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। और इस तरफ अपना जोरो होता है वह तुरंत ही एकदम कोल्ड मोड में आके बोलता है कि वो सब मैं नहीं जानता, अगर वहाँ कुक चला गया है तो कोई बात नहीं। और इस तरफ नामी और चॉपर यह दोनों तुरंत ही उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि किसी की प्रॉब्लम तुम्हारे लिए छोटी या बड़ी है। और तुरंत ही अपना लूफी होता है वह फाइनली कहता है कि देखो, मैं यह सब नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग सांजी को जाकर पर्सनली पूछे कि वो आखिर चाहता क्या है। और इतना ही कहकर हमें मालूम चल जाता है कि जो होल केक आइलैंड है वह ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। और इस अब आखिरकार पहला सवाल यही था कि अगर होल केक आइलैंड पर जाना भी है तो जाए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि बिग मॉम की टेरिटरी कहाँ पर है और कितनी बड़ी है। पर तभी ब्रुक कहता है कि देखो, हमारे पास एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है और वही है जो हमें बिग मॉम तक भी ले जाएगा। और वह और कोई नहीं बल्कि पैकॉम्स था, क्योंकि वह ऑलरेडी इंजर्ड था और बेजे ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और तभी हमें मालूम चलता है कि बेजे था वह इनके डेप्थ में था और वह बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था कि स्ट्रॉ हैट के जितने भी लोग हैं उन सब ने उनकी मदद की। और अचानक ही हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियाँ और इस एनिमी में उनको बुलाया गया है स्नूचीज, वह लोग उन पर हमला करते हैं। और यहाँ पर जो स्नूचीज थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि वह किसी का भी खून पी सकती है। और तभी कैरेट होती है वह चिढ़ाती है कि तुम ह्यूमन हो और तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और वह तुम्हें काटेगी तो एक ही बार में तुम्हारा पूरा का पूरा खून पी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर होते हैं वह तुरंत ही फाइट करने लगते हैं। और एक स्नूची होती है वह एक वार्नी को काट लेती है और वह तुरंत ही नीचे गिर जाती है। पर अपना लूफी और जोरो यह दोनों तो फाइट को एंजॉय कर रहे थे और कहते हैं कि यह सचमुच में बहुत ही ज्यादा वीक है और हमारा वार्म अप भी हो जाएगा। और सबसे हिलेरियस अटैक तो और किसी का नहीं बल्कि अपने फ्रैंकी का था, क्योंकि वह अपने निप्पल में से लाइट निकालता है और कहता है कि यह मेरा स्पेशल अटैक है। और सच
सचमुच में जितनी भी स्नूचीज़ होती है, वह सब उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है और नामी सोचती है कि आखिरकार ये अटैक वर्क कैसे करता है। और फाइनली जब लूफ़ी को यह काटती है, वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इस तरफ अपना ब्रुक होता है, वह उनके सामने लड़ रहा था। ज़ोरो होता है, वह तुरंत ही लूफ़ी से कहता है कि तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। पर तुरंत ही अपना लूफ़ी होता है, वह अपना स्मार्ट मूव यूज़ करता है और आर्मा में ठाकी की मदद से जितने भी स्नूचीज़ होती है, उन सबको हराने लगता है। इस तरफ अपना जो चॉपर होता है, वह भी कुंग फू पॉइंट का यूज़ करता है और फाइनली ब्रुक होता है, वह तो अपने आइस परेड का यूज़ करता है और वहाँ पर जितनी भी स्नूचीज़ होती है, उन सबको जमा देता है। फाइनली वांडा होती है, वह अपने मिंग पावर का यूज़ करती है और नामी होती है, वह अपने थंडरबोल्ट का यूज़ करती है और वह सब एक ही बार में जितने भी स्नूचीज़ होती है, उन सबको हरा देते हैं और हमें मालूम चल गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वह सब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और मिंग ट्राइब के लोग की मदद पे मदद करे जा रहे थे। और जैसे ही हमें मालूम चलता है कि ब्रुक है, वह और भी ज़्यादा खुश था क्योंकि वह और कुछ नहीं बल्कि मास्टर कैट वाइपर से मिलना चाहता था और वह तुरंत ही गाना गाने लगता है और थोड़ी ही देर में वह लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मास्टर कैट वाइपर रहते थे। जितने भी लोग थे वह सब जाग रहे थे क्योंकि यहाँ पर नाइट ड्यूटी चल रही थी और वांडा होती है, वह तुरंत ही कहती है कि लूफी हम लोग आ चुके हैं। लूफी होता है, वह तुरंत ही नीचे उतरता है और कहता है कि हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थे क्योंकि उनके पीछे एक व्हेल जैसा बड़ा-सा ट्री था और लूफी तो समझ भी नहीं पाता कि आखिरकार इसका यहाँ पर काम क्या है। पर अचानक ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब सामने आ जाते हैं और फाइनली लूफी होता है, वह उन सबसे मिलता है और वहाँ पर जितने भी मिंक होते हैं वह उनसे वापस थैंक यू कहते हैं और तुरंत ही वहाँ पर लूफी को वह 2 मिंक भी मिलते हैं जो ज़ोऊ आइलैंड पर जब लूफी आया था तब उनके साथ फाइट की थी और वो लोग वापस लूफी को एक बार सॉरी बोलते हैं और फाइनली पेड्रो होता है, वह सबके सामने आता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट, तुम्हारी मदद के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हम तुम्हारा यह कर्ज कभी नहीं भूलेंगे। और पेड्रो था, वह भी वन ऑफ द बर्ड्स किंग था और वह भी सचमुच में एक अच्छा गार्डियन था और वह मास्टर कैट वाइपर का राइट हैंड मैन था। वहाँ पर जितने भी लोग थे वह कुछ भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अपना लूफी होता है, वह तुरंत ही कहता है कि मुझे पैकॉम से मिलना है और उससे मुझे जानना होगा कि सांजी है वह कहाँ पर है। लेकिन पेड्रो होता है, वह तुरंत ही अपने लूफी से कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम धीमे बोलो क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि सांजी के साथ क्या हुआ है और पैकॉम्स को इंजर्ड किसने किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। और फाइनली अपना चॉपर होता है, वह एक रेनडियर को देखता है और तुरंत ही फर्स्ट साइट लव में गिर जाता है और बहुत ही फनी सीन आ जाता है। उसब होता है, वह तुरंत ही उससे पूछता है कि आखिरकार चॉपर तुम्हें हुआ क्या। लेकिन चॉपर था, वह तो लव में पागल हो गया था और बावरा हो गया था। पर जैसे ही उसने सुना कि मास्टर कैट वाइपर नहा आ रहे हैं, वह तुरंत ही अपनी सेल्फ में आ जाता है और उसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मास्टर कैट वाइपर थे, वह तो एकदम शान से नहा रहे थे और तुरंत ही चॉपर होता है, वह उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आप नहाओगे तो आपके जितने भी वुंड्स है वह सब वापस ओपन हो जाएंगे और आपको और भी ज्यादा इंजरीज हो जाएगी। पर अपना मास्टर कैट वाइपर था, वह तुरंत ही कहता है कि देखो बुरा मत लगाना, पर मैं हूँ वह बहुत ही ज्यादा फ्री माइंडेड पर्सन हूँ और इसलिए मैं जो चाहे वह करता हूँ। और वहां पर वह तुरंत ही उसॉप और उसके साथ रॉबिन को देखकर उनके साथ गारचू करने लगता है। रॉबिन और उसॉप यह दोनों तो उसके हाथ में खिलौने की तरह आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार और तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की। और अचानक ही वहां पर एक बॉल गिर पड़ता है और उसको देखकर अपना मास्टर कैट वाइपर होता है, वह तो एकदम बिल्ली मोड में चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है और तुरंत ही उसे मालूम भी नहीं चलता पर उसका जो वुंड होता है वह ओपन हो जाता है। इस तरफ अपना चॉपर होता है, वह तो अचानक ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और मैं वापस भी कह रहा हूँ कि तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो तुम्हारे जितने भी वुंड्स है वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे और तुम जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे। और वह तुरंत ही उसे बेड में लेटाता है और कहता है कि अब तुम्हारा इंजेक्शन लेने का टाइम आ गया है। कैट वाइपर होता है, वह तुरंत ही उस इंजेक्शन को देखता है और निको रॉबिन से कहता है कि तुम्हारे पास जो छड़ी है वह मुझे दो। और वहां पर निको रॉबिन होती है, वह तुरंत ही उसके सामने वो छड़ी रखती है और बोलती है कि क्या ऐसे, और तभी अपना मास्टर कैट वाइपर उसके साथ खेलने लगता है और तुरंत ही अपने चॉपर से कहता है कि जल्द से जल्द तुम मुझे इंजेक्शन मार दो क्योंकि जब तक मेरा ध्यान भटका हुआ है मुझे कुछ भी नहीं होगा। और तभी हमें यहाँ पर उसकी एक फनी साइड मालूम चलती है कि इतना बड़ा बंदा होकर भी वह एक छोटी सी सुई से डरता था। लेकिन चॉपर होता है, वह बिना किसी टाइम गवाए उस पर एक सुई लगा देता है और अपना मास्टर कैट वाइपर होता है, वह एकदम शॉकिंग मोमेंट में चला जाता है क्योंकि उसका पेन बहुत ही ज्यादा भयंकर था। और फाइनली वह एकदम रिलैक्स हो जाता है और इस तरफ जोरो था, वह अपने पैकॉम्स के रूम के बाहर बैठा था और सारी की सारी बातें सुन रहा था।
और पैकॉम्स था वह नामी से कहता है कि देखो, एक बार बिग मॉम ने उसका इनविटेशन दे दिया तो उसके बाद तो खुद डेविल भी उसके सामने झुक जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उसके सामने जाए और इंजर्ड हो जाए। और तभी हमें मालूम चलता है कि अपना सांजी था वह उसके पास क्यों गया था, क्योंकि बिग मॉम थी, उसकी एक बेटी थी और विंचस्मोक फैमिली थी, वह उसके साथ शादी करवाना चाहती थी। और तुरंत ही वहां पर हमें एक सीक्रेट मालूम चलता है कि जो सांजी की फैमिली है वह असेसन की फैमिली है और उनका ब्लैक मार्केट में बहुत ही बड़ा नाम है। और जैसे ही इन सबको मालूम चलता है कि सांजी की फैमिली है वह जर्मा 66 है, मतलब कि एक बड़ी ही ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं। और नामी को तुरंत ही याद आता है कि सांजी ने उसे कहा भी था कि मुझे ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुमसे यह सब सीक्रेट रखूं, पर मुझे माफ करो, पर मुझे अब जाना ही होगा और यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वह सब मुझे हैंडल करनी ही होगी।